बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। राजधानी पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसे दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अजय किला माना जाता था, वहां एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी का पहला चुनाव जीत लिया। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। बांकीपुर के वोटों की गिनती 32 राउंड तक चली, लेकिन 30 राउंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिर बीजेपी का ये ट्रिपल इंजन दांव कैसे फेल हो गया? ये वो सीट थी जो बीजेपी संगठन के मुखिया नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर की जमीनी पदयात्राएं, माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट और युवाओं के बीच बनाई गई पैठ ने एनडीए के चुनावी गणित को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस लड़ाई में खुद बीजेपी और एनडीए के फैसलों ने प्रशांत किशोर के रास्ते को आसान बनाया। बांकीपुर में बीजेपी के हार के पीछे कई कारण रहे। भरत तिवारी एनकाउंटर कांड। आरा के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने चुनाव से ठीक पहले एनडीए सरकार के दावों की हवा निकाल दी। सरेंडर के बावजूद गोली चलाने के आरोपों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। इससे बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला स्वर्ण और ब्राह्मण समाज बुरी तरह से नाराज हुआ और ईवीएम में वो नाराजगी साफ दिखी। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग। सिवान में 25 जुलाई 2026 को बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक पुलिस सिपाही द्वारा AK-47 राइफल से फायरिंग की घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। इस घटना ने युवाओं में यह संदेश दिया कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है। इसी गुस्से का नतीजा था कि युवाओं ने एक मुश्त पीके के पक्ष में मतदान किया। नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ना। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना एनडीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उनका अति पिछड़ा और महिला मतदाताओं के बीच जो जनाधार था, वह उनके हटने से बिखर गया। बांकीपुर के शहरी मतदाताओं में बिना नीतीश के चेहरे पर वो भरोसा नहीं बन पाया। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना। सम्राट चौधरी को सीएम की कमान सौंपने का दांव बीजेपी को भारी पड़ा। संगठन में आक्रामक छवि वाले सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता बांकीपुर के प्रबुद्ध और मिडिल क्लास वोटरों के बीच नहीं बन सकी। 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में वो नीतीश कुमार के कद की बराबरी नहीं कर पाए। कुत्ते बिल्ली वाला कथित बयान। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नाम से एक कुत्ते बिल्ली वाला कथित बयान उछला। प्रशांत किशोर ने तुरंत इसे लपक लिया और इसे बांकीपुर की जनता के स्वाभिमान बनाम बीजेपी के अहंकार का मुद्दा बना दिया। बीजेपी ये कहती रह गई कि ये बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन वो इस नैरेटिव को बेअसर करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। कितने वोट से जीत रहे, कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। इन सब के अलावा इस हार की सबसे निर्णायक वजह रही सत्ता और पारंपरिक विपक्ष आरजेडी से उपजी जन निराशा। लालू राज के बाद से यहाँ के लोगों पर आरजेडी से मोह भंग था, लेकिन पिछले 9 महीनों में एनडीए की सियासत से भी वोटर तंग आ चुके थे। इसी उदासीनता का फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया। ऐसे में वो एक ऐसे विकल्प बनकर उभरे जिसकी बीजेपी और आरजेडी दोनों से समान दूरी थी। बांकीपुर की जनता ने एक गंभीर और नए तीसरे विकल्प को अपना लिया है। बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट का हारना नहीं, बल्कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा अलार्म है। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी कहलाने वाली पार्टी को अब यह आत्ममंथन करना होगा कि अपने ही अभेद किले में वो वोटरों की प्राथमिक सूची से दूसरे नंबर पर कैसे खिसक गई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक चुनावी हार जीत तक सीमित नहीं रहा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के करीब 30 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद अब हार के कारणों पर सियासी बहस तेज हो गई। इन्हीं कारणों में सबसे ज्यादा चर्चा एक कथित कुत्ता बिल्ली वाले बयान की हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस एक बयान ने बीजेपी का पूरा चुनावी गणित बिगाड़ दिया या फिर यह केवल चुनावी नैरेटिव का हिस्सा था। उपचुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने अपनी लगभग हर जनसभा में एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने कहा था बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वह जीत जाएगा।
प्रशांत किशोर ने इसे वोटरों के आत्मसम्मान का मुद्दा बनाया और कहा था कि बीजेपी जनता को हल्के में ले रही है। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ, जिसमें दावा किया गया कि यह बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया। वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि वह कह रहे हैं, हम किसी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान खूब साझा किया गया और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि इस दावे पर रविशंकर प्रसाद ने साफ इनकार किया। उनका कहना था कि वायरल वीडियो एडिट किया गया है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता का सम्मान करती है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। एक प्रतिद्वंदी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। इसी कारण आज एक बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीतेगा। हम ऐसी भाषा नहीं करते और वो सारी बात जो कह रहे हैं ये उनका अहंकार बोलता है। यहीं से इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू सामने आता है। अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया जो स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि करता हो कि वायरल वीडियो में दिखाया गया कथित बयान वास्तविक और बिना संपादन का है। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर ऐसा बयान किसी और बीजेपी नेता ने दिया था तो वो कौन था। प्रशांत किशोर ने भी अपने आरोपों में किसी नेता का स्पष्ट नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा असरदार साबित हुआ। प्रशांत किशोर ने इसे चुनावी हथियार बनाया और हर मंच से वोटरों के सम्मान का सवाल उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान यह नैरेटिव तेजी से फैला कि बीजेपी बांकीपुर के वोटरों को हल्के में ले रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे ने वोटरों के बीच चर्चा जरूर पैदा की है। हालांकि कहना केवल इसी कथित बयान की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता। किसी भी चुनावी नतीजे के पीछे कई कारण होते हैं। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की लोकप्रियता, संगठन की स्थिति, चुनावी रणनीति और वोटरों का मूड। इसलिए हार का पूरा कारण इस विवादित बयान को मानना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावों में धारणा कई बार वास्तविकता से भी ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर वोटरों के बीच संदेश पहुंच जाए कि कोई दल या नेता उनका सम्मान नहीं कर रहा तो उसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। बांकीपुर चुनाव में यही नैरेटिव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब बीजेपी इस पूरे विवाद की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रशांत किशोर की जीत के बाद ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक कथित बयान ने चुनाव की दिशा बदल दी या ये सिर्फ एक प्रभावी चुनावी रणनीति थी जिसने जनता के बीच मजबूत संदेश पहुंचा दिया। इसका जवाब आने वाले समय में राजनीतिक विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर ही साफ हो पाएगा।